नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। दोस्तों, आपको जो मैंने एक खबर दिखाई थी एनडीसी घोटाले वाली, उसमें 2 लोग गाड़ी पे चढ़ गए हैं। कम से कम 20 लोग और इस गाड़ी पे चढ़ेंगे। और आज मैं आपको एक नए स्टाइल में नई खबर दिखाऊंगा। और जो ये खबर है, आप इसको अच्छे से ध्यान से देख लेना, साथ के साथ लाइक और शेयर कर लेना। दोस्तों, आपने लौकी के बारे में सुना होगा और कई बार खाई होगी। लौकी के कई पकवान खाए होंगे। इसके अलावा आपने पित्तल की धातु के अंदर लौकी को बना के खाया होगा, शायद नहीं, आपके बुजुर्गों ने जरूर खाया होगा। लेकिन मैं आज आपको लौकी और पित्तल, मतलब रोकी और मित्तल, अर्थात रोकी मित्तल, जो इस समय हरियाणा की राजनीति में हरियाणा के मुखिया के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। आज रोकी मित्तल मुख्यमंत्री की विधानसभा करनाल में पहुंचे हुए हैं और भाजपा के उन लोगों से और उन जनप्रतिनिधियों से भेंट कर रहे हैं जिनकी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से डायरेक्टली टशनबाजी, समझ के टशनबाजी, अर्थात कहीं ना कहीं मनमुटाव, कहीं ना कहीं अनदेखी का शिकार, कहीं ना कहीं भेदभाव से नाराज हैं। हम बात करेंगे रोकी मित्तल से। आपको बता देता हूं, रोकी मित्तल के हरियाणा के मुख्यमंत्री को लेकर लगभग 2-3 गाने आ चुके हैं। और रोकी मित्तल के 2012 के अंदर चुनाव कैंपेन के अंदर जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके लिए एक गाना भी चलाया था। गायक हैं रोकी मित्तल और अपने शब्दों को अपने गीतों में ऐसे परो देते हैं जिसके बाद लोग भावुक हो जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं और वही काम करते हैं जो लोग ये नेता कहते हैं। रोकी मित्तल जी, सबसे पहले आपका अब तक टाइम्स पे स्वागत है। आप हैं अब तक जी। और मैं पूछता हूं, ये भ्रष्टाचार कब तक, कार्यकर्ताओं की अनदेखी कब तक जी। और कानून व्यवस्था का गड़बड़ झाला कब तक जी। भाई? मैं तो ये सिस्टम सुधारने आया हूं। जी। आप तो अब तक की बात करते हो, मैं ये भी पूछता हूं भाई कब तक चलेगा ये? जी, मैं और अब तक से पूछ रहा, मैं नहीं, मैं आया, मैं अब तक से पूछ रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल कि आपने ये भी पूछना चाहिए कि चलेगा कब तक। जी। और ये बंद कर देना चाहिए, ये ड्रामेबाजी बहुत हो गई। ये कार्यकर्ता जब हम बोलते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद, पूरे देश में प्रचार करते हैं, पता नहीं हम उम्मीद लगाते हैं हमारी सरकार आएगी, पता नहीं क्या कर देंगे। फिर हमारी सरकार आएगी, मेरिट पे नौकरियां मिलेंगी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ऑनलाइन हम बदली भी नहीं करवा सकते, सारी ऑनलाइन है। लेकिन वो किस किताब में लिखा है कि हम अपना मकान बनाएंगे, मकान भी गिरा देंगे। और अगली और बताऊं, जिस मकान पे बीजेपी का झंडा लगा होता है, बिजली बोर्ड वालों का छापा भी वही पड़ता है, जुर्माना भी वही ठुकता है, पता भी कर लेना। मेरे कैथल में तो बहुत जगह हुआ है और शहरों में बहुत जगह हुआ है। मेरे को बोलते हैं क्या मेरा कसूर इतना था कि मेरे पर बीजेपी का झंडा लगा है, तो मेरे को टॉर्चर क्यों? दोस्तों, अब तक यानी सब तक आपने देखा। अब तक रोकी मित्तल का स्वागत करने के लिए आगे हुआ और अब तक पर ही कई तरह के सवाल। नहीं, अब तक तो नहीं, कब तक? जब तक, अब तक, जब तक, कब तक, सब तक। रोकी मित्तल जी, ये जो आपका अंदाज है यार। नहीं, देखो मेरी बात सुनो। आपने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी जी जी कि भाई गानों के माध्यम से हाँ हाँ जो नेता 1 घंटे के 1.5 घंटे के भाषण में नहीं बोल सकता, मैं खाली 3-4 मिनट के काम कर देता हूं। मैं जो 3-4 महीने के अंदर जितने भी घोटाले होते हैं हरियाणा में, जितनी कानून व्यवस्था बिगड़ती है, जो भी होता है, मैं सिर्फ एक गाने में सारी खबरें दिखा देता हूं। मैं कहता हूं कई बार आदमी के पास टाइम नहीं होता ना, 3-4 महीने में खबरें नहीं देखी उसने, वो मेरा गाना देख ले, उसको 3-4 महीने सारा पता लग जाएगा 3-4 महीनों में क्या हुआ है। चलिए मैं बताता हूं। 3-4 महीने का फीडबैक केवल मात्र 3 मिनट के अंदर बहुत बड़ी बात होती है। एक सार निकाल देना, निचोड़ देना, तौलिए को रखे निचोड़ देना। मित्तल साहब, ये कहां से सीखा यार आपने? कैसे एकदम से तौलिए की तरह निचोड़ देते हो सब कुछ आप? इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है। जिस टाइम में पहले मोदी जी के लिए काम करता था, आज भी करता हूं, कांग्रेस की कितनी मैंने पोल खोली, कितने विपक्ष को धो धो के, वो कहते हैं रगड़ रगड़ के धोया, उनका सारा मैल निकाल दिया।
तो इनको समझना चाहिए कि मेरों की मित्तल वही है, रस्सी भले ही जल जाए उसका बट नहीं जाता। खट्टर साहब शायद भूल गए कि उसने पंगा भी तो लिया, किससे लिया? एक ईमानदार आदमी से। भाई एक एक करके सारे छुट्टी कर, रामविलास शर्मा की छुट्टी कर दी, ओपी धनखड़ की कर दी, कैप्टन अभिमन्यु कर दी, विपुल गोयल की कर दी, राव नरवीर की कर दी, चौधरी बीरेंद्र सिंह की कर दी, राव इंद्रजीत को पीछे कर दी, सबको पीछे कर दिया। इसे सोचा कि मौका पड़ा है इसको भी धकेल दो, चलो मेरे को धकेल दिया कोई बात नहीं, मैं अपने आ गया। उसके बाद ये विसाब के पीछे लग गए। ये मेरे को तो यही नहीं समझ में आती, साबित क्या करना चाहते हैं? ये बीजेपी को डुबोना चाहते हैं कि सिर्फ खाली राज करना चाहते हैं कि कुछ लोगों को ही फायदा करना चाहते हैं? मेरे को तो सबसे पहले तो मोदी जी को पूछना पड़ेगा, इससे भी तुम चाहते क्या हो? तुम्हारे को राज करने के लिए बहुत। आपको एक बात पता है, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर सबसे फ्लॉप मुख्यमंत्री माना गया पूरे देश के अंदर मनोहर लाल खट्टर को जी। अच्छा, तो इनको समझना चाहिए कि एक इतना फ्लॉप आदमी जिसको तो आपके करनाल से चुनाव लड़ते हैं और करनाल की जनता उनको हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने देती, अंबाला में जाते हैं वो लोग डंडे लेके खड़े हो जाते हैं। तो क्या साबित करना चाहते हैं? जब जनता सुनना नहीं चाहती, मिलना नहीं चाहती, तो फायदा क्या फिर ऐसे मुख्यमंत्री पद का? मित्तल साहब, जो मुख्यमंत्री ईमानदारी के नाम से पहचाना जाता है, आप उस पर उंगली उठा देते हो यार, और खुद को ईमानदार बताते हो, ये कैसे हो सकता है? एक बात बताओ, जो भ्रष्टाचारियों की पूरी टोली को संरक्षण दे और भ्रष्टाचार को संरक्षण दे और वो ईमानदार हो, ठीक है जी, वो ईमानदार है, लेकिन लुटेरे साथ में है, तो उसकी ईमानदारी का फायदा क्या है? एक राज्य, अब मान लो करनाल में कितना भ्रष्टाचार है, आप ही खुद थोड़ी देर पहले बता रहे थे। उसका जिम्मेवार कौन है? राजा कौन है? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, और उसकी तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। जब यहाँ भ्रष्टाचार की डेली खबरें छपती हैं, डेली लूटपाट की खबरें छपती हैं, तो बाकी हरियाणा का क्या होगा? ये मैं नहीं बोल रहा, अब तक बोल रहा है, मैं तो पूछ रहा हूं कब तक? सब तक भैया, सब तक यानी अब तक। अब तक देखते रहना, इसको लाइक और शेयर कर देना। मैं आपको बता रहा हूं कि आज भी भ्रष्टाचार के मामले के अंदर 2 आरोपियों को रिमांड पूरा होने के बाद अदालत में पेश किया जा रहा है, और मामला है एनडीसी घोटाले का। मित्तल साहब, आपको मालूम है एनडीसी घोटाला हो गया? कभी शतरंज खेली है? बिल्कुल खेली है। वो एक मोहरा है बेचारा, वो तो मोहरे बनाए गए हैं, असली घोड़े अंदर, उसके अंदर बड़े बड़े ऊंट भी होते हैं, राजा भी होते हैं, पता नहीं वजीर भी होते हैं। अरे वो तो कोई और ही है, वो तो कोई और ही है। ये तो छोटे प्यादे आगे खरीद दिए जाते हैं, उनको मार दिया जाता है बेचारों को। असली चोरों को पकड़ो, चोर को ना पकड़ो, चोर की मौसी को पकड़ो। शराब घोटाले में क्या हुआ? क्या सोचते कि छोटे मोटे आदमी को पकड़े, खाना पूर्ति करी छुट्टी? क्या वो शराब घोटाला कर सकते हैं? ये बड़े बड़े घोटाले बड़े बड़े लोग ही करते हैं, छोटे मोटे लोग नहीं करते। ये तो बेचारे खाम खा बदनाम होते हैं, जेलों में जाते हैं। असली तो कारनामे कोई और ही करता है। उन कारनामे करने वालों को पकड़ना चाहिए। उनको, उनसे फिर दिक्कत आ जाएगी, फिर अपने नाराज हो जाएंगे, फिर पानी मारो पे आँच आएगी, और उनके ऊपर आँच नहीं आनी चाहिए। छोटे मोटे की तरह रगड़ लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब सीएम सीट का ये हाल है, तो पूरे हरियाणा का क्या हाल होगा? मैं तो वही तो देखने आया था कि यहाँ अब तक क्या चल रहा है। तो आपने देखा क्या अभी तक? मैं वही तो कर रहा हूँ कि अब तक तो बुरा हाल है, और कब तक चलेगा ये आप देखो, आपकी जिम्मेवारी है। दोस्तों, मेरे को भी लगता है हमारा पाला बिल्कुल सही आदमी से पड़ गया। और आपको मालूम है, एक शतरंज में एक ही वजीर होता है, एक ही राजा होता है, 2 घोड़े होते हैं, 2 ऊंट होते हैं, 2 हाथी होते हैं। ये जो हरियाणा की शतरंज है मित्तल साहब, इसमें कितने घोड़े, कितने वजीर हैं, कितने हाथी हैं? अरे पता क्या, तो राजा है और तो उसके चुनिंदा लोग हैं, वजीर टाइप लगा लो। बाकी घोड़े भी लंगड़े कर दिए भाई, हाथी भी लंगड़े कर दिए, सारे लंगड़े कर दिए। अब तो 5-4 को लोगों के हाथ में सत्ता है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो सारे लंगड़े हैं। ये शतरंजी अलग है। ये प्यादे को मरवा दो और लंगड़े घोड़ों को, इनको घोड़े बढ़ा दो, कोई राज कर ही नहीं सकता। राजा तक, वजीर तक कोई पहुंच नहीं सकता। जब ऊंट पहुंचेगा कैसे पहुंचेगा, हाथी पहुंचेगा कैसे पहुंचेगा, घोड़ा सारे तो लंगड़े कर दिए। प्यादे को कोई भी मार दे। तो यहाँ प्यादे मर रहे हैं, राजपाट का ऐश कर रहे हैं। लेकिन जब ये उतरेगा, इनको पता लग जाएगा कि राजपाट, अब कहते हैं ना कि छोटा साहब अंदर चले गए, हुड्डा साहब की बारी है। अरे तैयारी तुम्हारी भी है, काले छिट्टे तुम्हारे भी तैयार हैं। अभी तक तो गलतफहमी का शिकार होते रहो, एक अलग बात है, लेकिन क्या सोचते हैं कि उनके भी काले चिट्ठे नहीं है। अब गुड़गांव जाके देखिए, अब फरीदाबाद जाके देखिए। जिस चाइना के बारे में हम कहते हैं कि चाइना की चीज़ें यूज नहीं करते, वहाँ की इको ग्रीन एक कोई कूड़ा उठाने वाली संस्था, वो है कंपनी है, उसने हजारों सैकड़ों करोड़ का घोटाला कर दिया। उसको कोई कुछ नहीं कहने वाला, चाइना की है वो। अरे वैसे चाइना से नफरत करो, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े हम भाषण देंगे, और वही चाइना के लूट के लेके जाने लग रहे हैं। आखिर कौन सी सेटिंग है ये? सब पता है, मेरे पास इतना इनका बंडल है, लेकिन वही है कि मैं बीजेपी का हूँ।
ये बंडल मैं मोदी जी के आगे रखूंगा। ये बंडल बीड़ी का है या कुछ और है? बीड़ी के बंडल में भी काफी बीड़ी होती है ना, 25 होती है, किसी 20 होती है, 15 होती है। मेरे पास अलग अलग घोटालों की बीड़ियां हैं, अलग अलग से पुड़िया बना बना के रख रखी है मैंने। तो टाइम आने पर मोदी जी के आगे रखूंगा ये बंडल, देख लीजिए। दोस्तों, जंग और बंदा तंग, इस खबर को पूरा चटकारे वाली खबर, मसालेदार खबर, इसको लाइक और शेयर करके इसको आगे सरकाते चले जाना। पूरा हरियाणा इस खबर को अच्छे से ध्यान से देख ले। हम बात कर रहे हैं रॉकी मित्तल से, फेमस आदमी। इतने फेमस रॉकी मित्तल उस समय नहीं थे जब सरकार के लिए प्रचार और प्रसार कर रहे थे, और आज बहुत ज्यादा फेमस हो गए हो। क्या चक्कर है रॉकी मित्तल जी? पैर की मोच और छोटी सोच आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती थी। कुछ लोग सोचते हैं कि आप चापलूसी करके छोटे छोटे पदों पे ले जाओ। अरे भले मनुष्य, प्रदेश के बारे में भी सोचो, देश के बारे में भी सोचो, गरीबों के बारे में भी सोचो। आप जिन गरीबों के मकान उखाड़ रहे हो, जेसीबी चला रहे हो, उनके बारे में भी सोचो कि पैसा कहाँ से आता है। कर्जा उठा उठा के लोगों से अंगूठा लगा लगा के लोग पैसा उधारा लेते हैं, मकान बनाते हैं, फिर हम बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं, जेसीबी लेकर पहुंच जाते हैं। अरे कम से कम कुछ तो तरस करो, कुछ तो मेरे हरियाणा के ऊपर रहम करो। कम से कम शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इतनी घटिया हरकतें करते हैं। अपने आप, वो कहते हैं ना, चोर को कहते हैं लागो और शाह को कहते हैं जागो। अपने आप ही तो गलत काम करवाएंगे और खुद ही फिर गिराने के चले जाएंगे। भाई साहब, ये दुकानदारी इन्होंने बंद कर देनी चाहिए और हरियाणा के हितों के बारे में सोचना चाहिए, पार्टी के हितों के बारे में सोचना चाहिए। और जितने बड़े बड़े नेता हैं उनको भी एकजुट होना चाहिए। और वो यदि मूक दर्शक बने रहेंगे तो आने वाले टाइम में बड़े बड़े नेताओं को कोई भी माफ नहीं करेगा। वो कितना भी कुछ कर ले, कितना चुप रह लें, आखिर उनकी कौन सी फाइल है जो खुलने वाली है? अरे बंदे को एक ही बात धमकी देंगे, तेरी फाइल खोल देंगे, तेरी फाइल खोल देंगे, 2-4 केस बना देंगे। अरे कितने बना लेंगे केस? कुछ नहीं केस बनने वाला। इन जितने बड़े बीजेपी के नेता हैं उनको इकट्ठा होना चाहिए और मोदी जी के आगे, अमित शाह जी के आगे अपनी आवाज उठानी चाहिए कि हरियाणा के अंदर फाइलें खोलने के चक्कर में, केस बनाने के चक्कर में टॉर्चर किया जा रहा है और हर आवाज को नीचे दबाया जा रहा है। और ये आवाज कब तक दबाएंगे? ये एक पता क्या होता है, ये लोकतांत्रिक देश है, कोई हिटलर का देश नहीं है, कोई सद्दाम हुसैन का देश नहीं है। सोचना चाहिए प्रदेश के बारे में भी, देश के बारे में। मित्तल साहब यार, क्या बात कर रहे हो आप? लोकतंत्र है ये? भाई साहब, क्या बात कर दी आपने? नगर निगम की बैठक के अंदर मीडिया को लात मार के बाहर निकाल दिया जाता है। आप लोकतंत्र की बात करते हो मुख्यमंत्री के शहर के अंदर? मित्तल साहब, कौन सा लोकतंत्र, कैसा लोकतंत्र और कहां पे? बताओ, आप बताओ, आज बोलो, आज खुल के बोलो। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा मेरे मीडिया के उन भाइयों को, जो मीडिया के कई भाई जो सच्ची खबर भी नहीं दिखाते, और आप जैसे भाई, उनको आगे आना चाहिए, हर हकीकत को दिखाना चाहिए। जिस दिन मीडिया पूरी हकीकत को दिखाना शुरू कर देगी, मैं गारंटी करता हूं व्यवस्था भी बदल जाएगी और कानून व्यवस्था भी ठीक हो जाएगी और भ्रष्टाचार भी मिट जाएगा। कई बार तो हम लोग अब 20 साहब के पीछे एक बड़ी खबर छाप दी कि ये तो इनकी कोई सुनता नहीं है, हर बंदे से लड़ाई कौन करता है? जो ईमानदार होता है। लड़ाई किससे करता है? जो गलत काम कर रहा है उसके खिलाफ लड़ोगे ना। यदि लड़ना ही मना है, यानी कि उसने लिखा है कि कहते हैं सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ता है, यानी कि भ्रष्टाचार होता है, होने दो, कानून व्यवस्था बिगड़ गई तो बिगड़ने दो। भाई ये कब तक चलेगा? जनता को उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। कम से कम अपने बारे में ना सही, देश के प्रदेश के बारे में सोचो। आज मेरे पे बनी है, हम पता क्या सोचते हैं, रॉकी मित्तल बनी है, मुझे क्या? फिर अगले दिन उस पर बनेगी, उस पर बनी है, मुझे क्या? ये क्या होता है कि जो पानी मार होते हैं, चापलूस होते हैं, इनकी गैंग बन जाती है। 20-30-50 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जो ईमानदार होता है कहता है बलविंदर के साथ बनी है, मुझे क्या लेना देना, रॉकी मित्तल, ये अलग अलग हो गए। अब इनको अलग अलग को मैं इकट्ठा कर रहा हूं। जैसे ये एक सूत्र में पियो दोगे? एक सूत्र में पियो दूंगा। बस जब ये इकट्ठा हो सकते हैं, ये इकट्ठा होकर हमला करते हैं, तो हमने भी इकट्ठा होकर एक अपनी ताकत को बढ़ाना चाहिए और पूरी बात को मोदी जी के आगे रखना चाहिए, अमित शाह जी को आगे रखना चाहिए। तब जाके इन लोगों की, भ्रष्टाचारियों की, अत्याचार करने वालों की आंखें खुलेंगी। मैं यही काम कर रहा हूं। आप देख लो रॉकी मित्तल काम क्या कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं, ये भी आप देख लो। मित्तल साहब, आपने अभी तक ये जो बीड़ी के बंडल के अंदर बीड़ियां हैं, कितनी बीड़ियां और किस किस की तैयार कर ली है? ये तो मैं मोदी जी के आगे बात रखूंगा, लेकिन बीड़ियां काफी इकट्ठी होगी। मुझे तो लगता है कि 2-3 बंडल ना बनाने पड़े, एक बंडल तो बना लिया मैंने, और बड़ा बंडल बना लिया, अच्छे वाला बंडल बना लिया। तो मित्तल साहब, अभी तक आप हरियाणा में, जब से आपको आपके पद से हटाया है, तो हरियाणा के कितने जिले, कितने विधानसभा क्षेत्र कवर कर चुके हैं? मैं जैसे गुड़गांव कर चुका हूँ,
मैं बादशाहपुर कर चुका हूँ, मैं सोना भी जा चुका हूँ, मैं रेवाड़ी भी जा चुका हूँ, मैं कैथल भी जा चुका हूँ, करनाल भी यहाँ पे आया हूँ, पंचकुला है, अभी काफ़ी है। और मैंने ये शुरुआत 5-6 दिन पहले शुरू की है। पहले मेरे दिमाग में अलग आइडिया था, भी गाना बनाना, ये करना। मुझे लगा कि नहीं, जितने मान लो बीजेपी के धुरंधर है और वो आउटसाइड कर दिए, उनको एक एक करके दबा दिया, क्योंकि ये टोली एकदम एक आदमी पे टूट पड़ते थे, उसको खत्म कर देते हैं, फिर दूसरे को पकड़ लेते हैं, फिर तीसरे को पकड़ लेते हैं। भाई जो ये सताए हुए दबाए हुए हैं, सबको मैं इकट्ठा करूं और उनको फिर इकट्ठा करके मोदी जी के आगे हम उनकी बात रखें, तो मैं गारंटी करता हूं हर बंदे का जो दर्द है, दुख है, कम से कम उसका निवारण जरूर होगा और मोदी जी जरूर सुनेंगे। मित्तल जी, जो लोग पानी मार रहे हैं, पानी भर रहे हैं, ये लोग कौन सी कैटेगरी के होते हैं और इन लोगों से किस किस को बचना चाहिए? कैटेगरी कोई नहीं है इनकी। अच्छा। ये चुनाव में नजर भी नहीं आते। इनको किसी को एक एमसी के चुनाव में खड़ा कर दो, जे 100 वोट भी ले जाए। पीछे भूपेश्वर दयाल को सोनीपत के अंदर जो मेयर का चुनाव है ना, उसका संयोजक पता नहीं क्या बना के भेजा, भाई ये चुनाव जितवा के लेके आया, 15,000 वोटों से आ रही कि नहीं आ रही। और जबकि वहां पे पंजाबी को टिकट दिया गया था। अरे मुख्यमंत्री कहते हैं ना कि मेरे कहने से सारे पंजाबी वोट दे देंगे, वो उनके कहने से पंजाबी वोट नहीं देते। सबसे ज्यादा सताए हुए वही है। सबसे ज्यादा हरिंदर ढिंगरा जी आरटीआई लगाते हैं, वो कौन है? पंजाबी नहीं है क्या? पीपी कपूर जी लगाते हैं, पंजाबी नहीं है क्या? ये कहने की बातें हैं। इसने कुछ लोग पकड़ रखे हैं। कई लोगों को ये रहते कि सारे पंजाबियों का बोते, सारा कुछ नहीं है ये। इसने पंजाबी बरादरी और बदनाम कर दी। होता उसका भी बेचारे को कुछ नहीं, खाम खा बदनाम लेने है। भाई इन्हीं का काम हो रहा है, बाकी का हो ही नहीं रहा। ऐसा कुछ नहीं है, इसके चंद चमचों का काम हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है। मित्तल साहब, आपकी बातों से ऐसे लगता है कि आपका एक ऐसा टोला जो जोर से बोला तैयार हो गया है, क्या नहीं हुआ? बेचारे अभी तो घरों में बैठे हैं। वो तो एक इंतजार थी, एक करके एक पिटते गए, हम वो करते गए, साइड लाइन ये करते गए, घरों में बैठाते रहे। किसी ने सोचा ही नहीं कि हमने सबने इकट्ठा होना चाहिए। पहली बार सोचा है एक माला बनेगी, और जब माला बनेगी तो मजबूत माला बनेगी, और वो फाइट भी करेगी, टक्कर भी देगी, और इनकी आवाज़ सेंटर तक जाएगी। इस बात की मेरी गारंटी है। मित्तल साहब, जिस तरह से आपने हरियाणा के सत्ताधारी नेताओं की फाइलें तैयार कर रखी हैं, तो इन लोगों ने आपकी भी तैयार की हुई हैं। मेरी क्या फाइल होगी? मैं जो नौकरी मिलती थी गाने बना देता था, मेरी क्या फाइल होगी? देखो, फाइल तो उसकी होती है जिसके हाथ में बजट हो। मेरे हाथ में तक चवन्नी का बजट ही नहीं था। आज तक मैंने किसी फाइल पे साइन ही नहीं किए, क्या फाइल तैयार होगी? तो आपने गाने गुने कितने बनाए हैं? गाने तो मैंने उसके बनाए जो मेरे को पैसा मिलता था, वो तो मेरे पैसे थे। कितने गाने बनाए अभी तक? मोदी जी के 100 गाने, और खट्टर जी के? खट्टर जी के बनाए होंगे 20-25। चलिए दोस्तों, आज हम रॉकी मित्तल को एक गाना देते हैं। रॉकी मित्तल के जहन में भी नहीं आया होगा जो मैं आज गाना देने जा रहा हूं। फिल्म है रॉकी। आपने देखी होगी, संजय दत्त जब नया नया आया था फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, उस समय पहला गाना आया था, रॉकी मेरा नाम, रॉकी मेरा नाम, दोस्तों को सलाम। मैं गाना सुना रहा हूं भाई साहब, गाना सुना रहा हूं। रॉकी आपका नाम, रॉकी तेरा नाम, रॉकी तेरा नाम, दोस्तों को सलाम। ये संजय दत्त का गाना है। रॉकी जी, आपको कैसा लगा ये गाना जो मैं आपको आज? मेरे को तो सच में ना, आपने जब मेरे को बताया ना, मेरे को पहली बार पता लगा कि ये गाना भी है। अच्छा। फिर आपने मेरे को लिंक भेजा, मैंने सुना, मैं बड़ा खुश हुआ। अच्छा। मैं क्या इसके ऊपर ना कोई नई चीज बनाऊंगा। मैं थोड़ा सा हरियाणा का पूरा टूर कर लूँ ना, फिर इसके ऊपर गाना में जबरदस्त बनाऊंगा, हरियाणा के हिसाब से, भ्रष्टाचार के हिसाब से, जो अत्याचार, इनके हिसाब से बनाऊंगा। गाना बहुत बढ़िया था, मस्त। मित्तल साहब, आपको मैं करनाल के एक बंदे से मिलवाता हूँ। आप जानते होंगे, और बंदा 2 बार चुनाव जीता है यहाँ से। एक बार तो बीजेपी के अंदर ऐसे, बीजेपी के पेट के अंदर ऐसे घूम जाता था कि बीजेपी वाले को दिखता ही वही था। आहा, बलविंदर ही है सारा कुछ, बलविंदर ही है सारा कुछ। और जब बलविंदर आजाद लड़ा, और बलविंदर से तकरार हो गया, बलविंदर को रातों रात उठा के ठक अंदर भेज दिया। आपको मिलवाता हूँ बलविंदर से। इनको हमने टाइटल दिया था टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है। मिल लो, ये बलविंदर से मिल लो यार। भाजपा का जब क्या कहोगे बलविंदर भाई मिलने के लिए आया तो स्वागत है। जब ये काम करते थे तभी मैं इनसे मिला था, अच्छे से जानता हूँ। जब इन पे अत्याचार हुए, मैंने कमेंट भी किए, भाई ये गलत हुआ, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि अपने आदमियों को दबाया जाए। ये शेर है, मर्द आदमी है, और शेर हरियाणा है। और मैं कहता हूँ ऐसे ऐसे लोग जब तक जिंदा हैं, मेरे हरियाणा को कोई छू भी नहीं सकता, हरियाणा को कोई बदनाम नहीं कर सकता। और जो लोग भाईचारा के नाम पर, ये जात पात के नाम पर इन चीज़ों को लड़ा लड़ा के राज कर रहे हैं, उनको समझ लेना चाहिए कि अब लोग, सारी जातियां समझदार हो चुकी हैं। अब जात पात के नाम पर राज नहीं किया जा सकता। राज किया जा सकता है तो सिर्फ विकास पे किया जा सकता है।
और विकास आपके सामने है दोस्तों। आज मिल लीजिए आप विकास से, विकास सुखीजा, अब तक टाइम्स के एडिटर, जो आपको दिखाते हैं करनाल की एकदम मस्त मस्त खबरें। और दोस्तों मैं आपको इसी तरह से करनाल की एक खबर एक्सक्लूसिव, जिस तरह से मैं आपको दिखाता हूं, बढ़िया सी खबर आपको निकाल के दिखाऊंगा। और सबसे बड़ी बात है, इन भ्रष्टाचार से लिप्त खबरों को मैं आपको दिखाता रहूंगा, लेकिन इसी दौरान मैं आपको धार्मिक खबरें, मैं आपको 2 खबरें, बड़ी खबरें। एक शिवलिंग जो दिन में 3 बार रंग बदलता है, एक शिवलिंग जो मैंने अभी जस्ट आपको फरीदपुर का दिखाया था। इसके बाद मैं आपको एक और धार्मिक खबर दिखाऊंगा। वो खबर देखने के बाद दोस्तों आप कहेंगे कि वाकई में ही करनाल का जो अस्तित्व है इस पूरे संसार की भूमि के ऊपर नंबर 1 पर करनाल है। हम बात करेंगे बलविंदर जी, आपके घर में रॉकी मित्तल आए हैं। आप तो सब रॉकी मित्तल कहते हो, मैं इनको लोकी मित्तल कहता हूं। पित्तल स्ट्रॉन्ग आदमी है, पित्तल का अर्थ होता है मजबूत आदमी, और लौकी का अर्थ ऐसा होता है, लौकी एक ऐसी चीज है, लौकी एक ऐसी सब्जी होती है जो आदमी को एकदम से सेट कर देती है। और लौकी मित्तल लोगों को सेट करने के लिए निकले हैं। क्या आप उनसे सेट हो गए क्या? नहीं, ये क्या पहली बार मिले हैं कोई? नहीं, मेरे को आज ही पता लगा। ये पहली बार थोड़ी मिले हैं। जी मान ले, जब हम भाजपा के, पहले भाजपा के लिए नहीं, हम करनाल शहर के लिए काम कर रहे थे। हमें लगता था कोई मुख्यमंत्री, पहले पता लग गया था ये मुख्यमंत्री बनेंगे, तो हमने कहा कि यहाँ का कोई कैंडिडेट MLA बन जाएगा और मुख्यमंत्री बन जाता है, हमारे शहर का बहुत बड़ा भला होगा, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आएंगे, एयरपोर्ट आएंगे, हमारे बड़े बड़े और एजुकेशन सेंटर कोई नए नए खुलेंगे। तो उस आस में ये भी हमारे पड़ोसी 71 से ये भी इस आस में लगे हुए थे, हम भी आस में लगे हुए थे। तो आज हमारे को लगा कि यहाँ पे, पहले हमारे को ये भी था भी एक सरकार ऐसी, हम सोचते थे कि बीजेपी सरकार है जो इसमें भ्रष्टाचार होता ही नहीं है। जब देखा पहली सरकार से भी CM साहब के राज में 10 गुना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया है, तो हम इनसे अलग हो गए। कोई हमारा मुद्दा नहीं था, कोई हमारी इनसे लड़ाई नहीं थी। हम सीधे आज़ाद पार्षद का चुनाव लड़ा, आज़ाद मेयर का चुनाव लड़ा। तो उसके बावजूद इन्होंने हमारे पे अत्याचार करने स्टार्ट कर दिए, करते रहे अत्याचार। हम किसी पार्टी से नहीं हैं, हम करनाल शहर के लिए हैं और करनाल शहर के लिए काम करेंगे। और जो हमारे भाई हैं उनको चाहिए अब कुछ भी बोल दे, बलिंदर से मिलने के लिए आगे पता नहीं कितने कितने आरोप विरोधी लगाएंगे। विरोधी तो खैर हमारा कोई है नहीं, वो चमचे हैं, वो भी आरोप लगाएंगे और लगाते रहे। जब हम इकट्ठे रह के इनके लिए काम करते थे तब तो हम बहुत अच्छे थे, और आप इकट्ठे रह के इनके जुल्मों का विरोध करते हैं तो आज हम गलत हो गए। बस ये फर्क है। बलविंदर जी, आपके घर में खुशबू आ रही है, देसी घी का हलवा बन रहा है। वो आपके लिए बन रहा है ताकि आप तीखे तीखे सवाल ना करो हमारे से। पहले खुशबू छोड़ी हुई है, हलवा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये पक्का नहीं है, लेकिन खुशबू मिल रही है, आपको प्रभावित कर रही है ना, आकर्षित कर रही है ना, तो इस करके आज मुझे लगता है इसीलिए आपने तीखे सवाल नहीं पूछे हमारे से। चलिए एक तीखा सवाल पूछ लेते हैं। देखिए, तीखा सवाल जरूरी है, और मैं बलविंदर जी से पूछ लूं या मित्तल जी से पूछ लूं। मित्तल जी, मैं आपसे पूछ लेता हूं, ये बलविंदर के लिए भी कोई गाना बनाएंगे आप? एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बात पूछी इनसे कि आप इनसे मिलने आए। ये मेरा भाई है, बीजेपी में इकट्ठे काम करते हैं, आज आज़ाद है, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, राव नरबीर जी मंत्री थे पिछली सरकार में ही, मनोहर लाल में ही, बीजेपी के, आज भी कदावर नेता है। उनकी बिटिया की शादी हुई कांग्रेस के राव दान सिंह के बेटे के साथ, और कांग्रेस पूरी बारात लेके आई। वहाँ तो भाईचारा खराब नहीं होता, वहाँ तो पार्टी नहीं देखी जाती। सुभाष बराला जी जो आज भी बहुत बड़े चेयरमैन है और प्रदेश अध्यक्ष थे हमारे पिछली बार, उनकी लड़की की शादी भी सुखबीर कटारिया जी के साथ होती है, के बेटे के साथ होती है। वो कौन है? कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं। तो जब वो तो रिश्तेदारी कर सकते हैं, हम मिल भी नहीं सकते। वो तो बरात लेके आ सकते हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी वालों के साथ मिलने भी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं मिल सकते, हमारा तो अपराध हो जाता है। हम तो पहले मिलते थे ना। हुड्डा, अरे सुनो, ऐसे था पहले भी, हम कभी नहीं मिले क्या? पहले भी सुनो, हुड्डा साहब, अबे चौटाला जी और खट्टर साहब इकट्ठे बैठ के खाना खा सकते हैं, वो तो खा सकते हैं, हम चाय नहीं पी सकते। हम खाना भी खाएंगे, चाय भी पिएंगे, और एक गाना और मैं सुना देता हूं आपको, रॉकी मित्तल जी के लिए आपको पेश करता हूं गाना। मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। आपका क्या बहाना है भाई साहब? आप तो कपिल शर्मा वाला काम कर रहे हैं, वहां भी आदमी लेडीज बनते हैं, तुमने वही कर दिया। दोस्तों, इस खबर को आप साथ के साथ लाइक कर देना। मेरा खबर दिखाने का उद्देश्य
मेरा खबर दिखाने का उद्देश्य ये भी है कि आप अपना मनोरंजन, क्योंकि तनाव भरी जिंदगी है, कोविड-19 चल रहा है और इसके अंदर आप जितना अपने आप को बचा सकते हैं स्वयं को बचा के रखें। कोविड-19 जो चल रहा है उसके अंदर मास्क का इस्तेमाल करें और सैनिटाइजर का, सोशल डिस्टेंसिंग का। हम लोग घर खड़े हैं इसलिए हमने मास्क यूज नहीं किया, क्योंकि हमें देसी घी के हलवे की खुशबू आ रही है और जिसको खुशबू आती है वो कोरोना से ठीक है और हम चाहेंगे आप सब लोग ठीक रहें। मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।